मित्रों नमस्कार। आपने अब तक भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो निर्गुण सगुण से परे परब्रह्म परमात्मा का जो साकार रूप है, सर्वप्रथम गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। ये 5 प्रकृति के देवता प्राणी मात्र के 5 प्रकृति के मनुष्यों के लिए भी, प्राणी मात्र के लिए है, जिसमें मनुष्य भी है। तो जिस व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, उस प्रकृति के देवता को उन्हें पूजन करना चाहिए, अथवा उसको जिस तिथि को जन्म लिया है उस तिथि के देवता को पूजन करना चाहिए, तो वो उपासना सिद्ध उनकी शीघ्र होगी। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्तों में आपको बताया था कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त होते हैं। इस प्रकार ये भक्त और ये देवता होते हैं, और यह संसार इन्हीं देवताओं को इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा पूजन किए जाने का परंपरा चली आ रही है। किसकी प्रकृति क्या है, ये जानकारी करके उस प्रकृति का जो देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन इस साकार सगुण साकार और सगुण निराकार की जो इस प्रकार की भक्ति है, उसके अलावा एक दूसरा और भी साधन है भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने का। वो है निर्गुण निराकार भक्ति। अब निर्गुण निराकार भक्ति भी एक सीमा है निर्गुणता की भी। तो सगुणता और निर्गुणता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो निर्गुण और सगुण दोनों से जो परे है वो परब्रह्म परमात्मा, उसकी उपासना है। और उसके लिए हम जानने का प्रयास करें तो वो परब्रह्म परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण ने तो नाम दिया, हालांकि उनके कोई नाम रूप रंग कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन तो भी भगवान कृष्ण ने उस सर्वव्यापक परमात्मा को, सर्वव्यापक आत्मा को वासुदेव नाम दिया है। वासुदेव है वो, जो संपूर्ण इस चराचर जगत को, सगुण परमात्मा को और सर्वगुण निराकार परमात्मा को, सबको धारण किए हुए है। और उसके अंदर ही सब ये भक्तों की और देवताओं की गतिविधियां होती हैं। जो मूल परमात्मा है वो सगुण निर्गुण से परे परब्रह्म परमात्मा है। अब ये जो हमारा चिंतन मनन और डिस्कशन और अध्ययन, विचार विमर्श और अध्ययन, ये इस ब्रह्म परमात्मा के उपासना की पद्धति है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता। निर्गुण निराकार से जो परे परब्रह्म परमात्मा है, वासुदेव भगवान है, इनका कोई साधन नहीं है, कि कर्मकांड नहीं है, कोई उपासना पद्धति नहीं है। इनके लिए तो केवल चिंतन मनन, एक विचार विमर्श और शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग, इतना ही इसमें है। इसमें परमात्मा के बारे में जानना, पूछना, अध्ययन करके पता लगाना। तो हमारे चिंतन मनन का जो आधार है, जो डिस्कशन का आधार है, वो शास्त्र है। शास्त्रों में जो अनुभवी ऋषि मुनियों के अनुभव लिखे हुए हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं को आध्यात्मिक और धार्मिक मोड़ दिया गया है, प्रतीकात्मक तौर से ऐतिहासिक घटना को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में हम पढ़ते हैं।
उनके आधार पर यह जो सनातन धर्म है यह प्रत्यक्ष हुआ है, यह प्रकट हुआ है, विकसित हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कहीं कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, तो समय आने पर काल की प्रेरणा से सृष्टि का उदय होता है, महतत्व प्रकट होता है, एक स्फुरन होता है जिसमें सूर्य के प्रातःकालीन जो आभा है उस तरह का एक अनंत दूरियों तक का एक पिंड आता है जिसमें विस्फोट होता है, स्फुरन होता है, जिसको स्फुरन बोला है शास्त्रों ने। आज का वैज्ञानिक उसको विस्फोट बोलता है, बिग बैंग बोलता है। तो उस स्फुरन से उसको छिन्न भिन्न हो जाते हैं और एक साथ आकाश का जन्म होता है, आकाश में वायु का जन्म होता है, वायु से अग्नि का जन्म होता है, अग्नि से जल का जन्म होता है और जल से पिंड जन्मते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में ये फैल जाते हैं और जो सूक्ष्मतम तत्व है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो तत्व है, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, वो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र समान रूप से स्थित रहता है। उसके प्रकाश में जो निकटतम दूरी में आता है वो ये मानव का सूक्ष्मतम कण वो प्रकाशित होता है, वो जीवन उसमें आता है और वो परमात्मा की परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर विचार करता है, सुनने की इच्छा करता है, कान आते हैं और देखने की इच्छा करता है, आँख विकसित होती है, चलने की इच्छा करता है, पैर विकसित होते हैं। इस तरह से वो अपने आप को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ये शरीर धारण करता है और फिर वो आगे विकसित होता है, जिसमें मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, सूकर अवतार है, ये वाराह अवतार, उसके बाद फिर नरसिंह अवतार है, इसके बाद प्रथम बार वामन अवतार के रूप में मानव जन्म लेता है। तो ये एक क्रम है जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा की कृपा से जो जीवन कण है, सूक्ष्मतम कण जीवन कण है, वो विकसित होता है और यह संसार आज जो दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष रूप में आता है। हमारे शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। सभी शास्त्रों में सृष्टि के सृजन से लेकर सृष्टि के प्रलय तक का वर्णन किया हुआ है। जितने दिन सृष्टि रहती है उतने ही दिन प्रलय रहती है और काल की प्रेरणा से ये दोबारा शुरू होता है, ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार हम शास्त्रों में हम देखेंगे कि धर्म विकसित हुआ है। महापुरुषों के, ऋषियों के जो उपदेश हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो उनके घटनाओं का उनका जो आचरण है, उसी को धर्म कहा गया है। धर्म का माने कोई अन्य कुछ नहीं है, केवल आचरण है, कर्तव्य है कि हम कौन सा कर्तव्य निर्वहन करें, कौन सा आचरण करें, किन परिस्थितियों में कौन से आचरण हमको करने चाहिए, ये धर्म कहलाता है। धर्म में इतना अवश्य है कि हमको ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए, परमात्मा का हम अस्तित्व माने, तो वो धार्मिक हो जाते हैं। सारे व्यवहार अगर हम परमात्मा को नहीं मानेंगे तो वो अधार्मिक कर्म माने जाते हैं, अधार्मिक आचरण माने जाते हैं। उसमें बीच बीच में आध्यात्मिक पक्ष भी आता है, जैसे परमात्मा की जो कोई स्तुति ऋषि मुनि या सम्राट करते हैं, कोई दीनहीन व्यक्ति जब करता है स्तुति, तो उसमें उनका वर्णन आता है, जिसका वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही आएगा कि वो चिन्मय रूप हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से सब जगह उपस्थित है, ऐसा भी है, यानी इनमें अंदर नस नहीं, अखंड है, उनमें बीच में गैप नहीं है, वो चारों तरफ स्थित रहते हुए अखंड रूप में और ज्ञान स्वरूप हैं। उनको आप ज्ञान पूर्वक ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इस निर्गुण सगुण से परे जो परब्रह्म परमात्मा है, इसकी उपासना प्राय नहीं की जाती और ये बहुत कम लोग इनकी उपासना करते हैं। इनके ही रूप में ये
ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के रूप में हम इनको राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी और ये जो विभिन्न अवतार होते हैं उन्हीं की प्रतिनिधि हैं। जो परब्रह्म परमात्मा है उन्हीं की है। अब हर चीज़ का, हर वस्तु का ही नहीं, हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, और जो गैर प्राणी है उनका भी स्वभाव होता है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा का स्वभाव बताया गया है कि सृजन करना उनका स्वभाव है। कहते हैं ना लोग कि आखिर इन्होंने सृष्टि क्यों की, तो वो इसलिए कहते हैं कि ये परमात्मा का स्वभाव है, सृजन करना एक परमात्मा का ये एक वो है मूल स्वभाव। तो सृजन करते हैं, फिर संहार होता है और फिर दोबारा सृजन करते हैं, वो व्यक्त हो जाती है प्रकृति और फिर दोबारा महत्व प्रकट होकर उसमें स्फुरण होता है और संसार फिर प्रकट होता है। और युगों युगों से, युगांतर समय से ये चला आ रहा है। तो मित्रों, हम इसको समझने की कोशिश करें सनातन धर्म को, कि ये सनातन धर्म आखिर क्या है। सनातन माने जो शाश्वत चला आ रहा है, जिसने सृष्टि के प्रारंभ से ही और आचरण, विशेष प्रकार के आचरण किए हैं और परमात्मा केंद्रित आचरण को धर्म बताया गया है। धर्म धारण करने को कहते हैं। धारण करने का मतलब ये है कि आदर्श नियम जो ईश्वर को मान कर किए गए हैं उसको हम धर्म कहते हैं। सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा, लेकिन प्राय हम इसके बारे में कम अध्ययन करते हैं। अध्ययन न करने के कारण आज केवल मंदिरों में या घरों पर जहाँ भी पूजा पाठ या कर्म कांड होते हैं वो सब अर्थार्थी के रूप में होता है, यानी अर्थ की प्राप्ति के लिए, जबकि परमात्मा को जानने के लिए हमें ये करना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ ये होता है कि जो ब्रह्म को जाने ही नहीं उसका अनुभव ले। ब्रह्म को जानने का प्रयास तो समस्त प्राणी मात्र को करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का ये विशेष कर्तव्य बताया गया है कि वो केवल जाने ही नहीं ब्रह्म को, वो बल्कि उसको अपने जीवन में अनुभव में लेकर आए। तो हमें सनातन धर्म को इस तरह से धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।